तो मेरे भाइयों आज की वीडियो काफी ज्यादा ही जबरदस्त होने वाली है और खास करके उनके लिए आज की वीडियो काफी ज्यादा ही जबरदस्त और खास करके बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। जो मेरे भाई लोग गाड़ी यूज करते हैं, मतलब कि उन्होंने कोई ना कोई गाड़ी लेके रखी है या फिर उन्होंने अपनी गाड़ी चलाने के लिए कोई ड्राइवर रखा हुआ है, और खास करके अगर आप खुद ही गाड़ी चलाते हो तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल वाली ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आज रिव्यू करने वाला हूं इस जियो के व्हीकल ट्रैकर ओबीडी वाले डिवाइस का। ठीक है ना। इसको यूज करते करते मेरे को 8 से 9 महीने हो गए हैं और मैं कंप्लीट इसके बारे में आज आपको बता दूंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, चाहे आपने ड्राइवर रखा है चाहे आप खुद गाड़ी चलाते हो। तो इसके फायदे कौन कौन से है ना भाई, इतने जबरदस्त चीजें बता के जाऊंगा ना, क्योंकि मैंने 8-9 महीने इसे अच्छी तरीके से यूज कर लिया है। अगर आप सारा कुछ जानना चाहते हो इसके बारे में तो वीडियो को पूरा देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले भाई, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आपके फायदे का सौदा पहले ही बता देना चाहता हूं कि आपने मन बनाया होगा। कई भाई नई गाड़ी लेते हैं तो बोलते हैं कि सेफ्टी के लिए भाई एक जीपीएस ट्रैकर ही ढूंढ लेता हूं, ठीक है ना। तो आपका वीडियो कई और आपने सुना होगा भी जियो का भी यार कोई जीपीएस ट्रैकर आता है गाड़ी के लिए, ठीक है ना, जो ओबीडी पोर्ट के अंदर लगता है। तो भाई अगर आपने लेना है तो आप सेल का वेट जरूर करें, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था ये 5 से 5500 रुपए का लॉन्च हुआ था, फिर बीच में ये 4000 का हो गया। अब भाई नॉर्मली ये 3000 का मिल जाता है, ठीक है ना। सेल पे तो भाई और भी सस्ता आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको 3000 का खरीदा था बिग बिलियन डे सेल पे, आई थिंक सितंबर के महीने खरीदा था। ओके, तो भाई देखो इसके फायदे कौन कौन से हैं, इसको सेटअप कैसे करना। देखो सेटअप करना बड़ा आसान है यार, बच्चा भी कर सकता है। देखो सबसे पहले भाई मैं आपको इसकी जो है पैकेजिंग वगैरह वो दिखा देता हूँ। पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरीके की है, फीचर लिखे गए हैं, मॉनिटर ऑन जियो थिंग्स ऐप, SOS इमरजेंसी है, हार्स ड्राइविंग अलर्ट है, इनसाइड एंड डेटा एनालिटिक्स, ट्रिप एनालिटिक्स, लाइव ट्रैकिंग, रूट मैनेजमेंट, रूट, ठीक है ना, अलर्ट, व्हीकल हेल्थ डायग्नोस्टिक, जियो फेंस, ठीक है ना। तो ये सारे फीचर इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको मेन पहले जो है ओबीडी जो है डिवाइस जीपीएस ट्रैकर देखने को मिलता है। उसके बीच अगर और अंदर माल मसाला देखते हैं तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता है सिवाय भाई पेपर वगैरह के, ठीक है ना। मेन जो है इसके अंदर जो जीपीएस ट्रैकर ही है जो सामने पड़ा पहले नंबर पे में दिखाई देता है, ठीक है। ओके, तो भाई इसको सेटअप कैसे करना है, आपको जो है जियो थिंग्स एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करनी है। एंड्रॉयड वाले हो तो प्ले स्टोर से कर लो, आईफोन वाले हो तो भाई एप्पल स्टोर से कर लो, ठीक है ना। करने के बाद भाई आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जियो थिंग्स ऐप में लॉगिन करना है। और ध्यान देना कि आपका जियो का नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। और जियो का नंबर के साथ साथ आपके जियो के नंबर के ऊपर कोई प्लान भी एक्टिव होना चाहिए। प्लान एक्टिव मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये डिवाइस आपके प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, चलेगा। वैसे तो इसके साथ हमें 1 साल की मेंबरशिप फ्री मिलती है, बिल्कुल फ्री। आपको 1 साल के लिए कोई पैसा नहीं देना। 1 साल बाद आपको 500 से 600 रुपए देना है साल का। बट मैंने ऐसा क्यों बोला कि जिस भी नंबर से आपका प्लान एक्टिव है उससे ही जियो थिंग्स एप्लीकेशन में अकाउंट बनाना है या फिर लॉगिन करना है, क्योंकि भाई जो इसके अंदर डेटा आप यूज करोगे ना वो आपके प्लान का डेटा यूज होगा ओबीडी पोर्ट के अंदर। मतलब कि ये ओबीडी पोर्ट आपके कार के अंदर वाईफाई भी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर वाईफाई फैसिलिटी है, ये एक किस्म का हॉटस्पॉट है जो आपके मोबाइल के डेटा को यूज करके आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा। ओके, तो जियो थिंग्स का मैंने बता दिया, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपको सामने भाई ऐप के अंदर माई व्हीकल का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। माई व्हीकल के ऊपर क्लिक करने के बाद भाई आपको ऐड जो है अपना जो है, ठीक है ना, ऐड करनी है अपनी व्हीकल ट्रैकर को ऐड करना है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर क्या है, आपको वो बोलेगा कि आप
इस व्हीकल ट्रैकर के पीछे एक ना IMEI नंबर होता है, वो डालो, या फिर एक बार कोड होता है इस GPS ट्रैकर के पीछे, या फिर आपको एक पेपर भी दिया गया होगा, ठीक है ना, एक छोटा सा पेपर दिया होगा, उसके ऊपर बार कोड IMEI नंबर लिखा होता है। सिंपली आपको IMEI नंबर कॉपी करना झंझट वाली बात है, बार कोड ही आप जियो थिंग्स ऐप में, है ना, स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि इस गाड़ी के अंदर लगाना, गाड़ी का नाम और गाड़ी का जो है मतलब नंबर, ठीक है ना, नंबर दे देना है, रजिस्टर नंबर दे देना है, ठीक है ना, व्हीकल नंबर दे देना है और अपना नाम सारा दे देना है। सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद भाई आपको फिर आपका जो डिवाइस है ये एक्टिव होने के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएगी जियो के पास कि कोई डिवाइस को एक्टिव करना चाहता है, ठीक है ना। इसके अंदर ई सिम लगी हुई है ऑलरेडी, कोई फिजिकल सिम नहीं, ई सिम है, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपको गाड़ी में जाना है, गाड़ी में OBD पोर्ट को लगा देना है। OBD पोर्ट को लगाने के बाद, मतलब बंद गाड़ी में OBD पोर्ट को लगाना है। OBD पोर्ट लगाने के बाद आपको स्टार्ट कर लेनी है फिर गाड़ी, ठीक है ना। स्टार्ट करने के बाद भाई आपको एक सिग्नल उनको चला जाएगा कि हाँ गाड़ी के अंदर लगा दिया है पोर्ट। तो फिर क्या है भाई, आपको थोड़ा टाइम वेट करना है। कई लोगों के उसी टाइम 10 से 15 मिनट में भाई ई सिम जो है एक्टिव हो जाती है, कई बार 4 घंटे लग जाते हैं। सो सिंपली भाई आपको जब भी इसका ई सिम एक्टिव हो जाएगा तब भाई आपके जो इसके अंदर लाइटें वगैरह जलती हैं वो भी स्टेबल हो जाएंगी। पहले ये ब्लिंक करती रहती है जब एक्टिव हो जाएगा तो लाइटें भी ब्लिंक करना बंद हो जाएगी। साथ आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक मैसेज भी आ जाएगा कि ई सिम वाला जो आपका व्हीकल ट्रैकर है, बल्कि ई सिम उसके अंदर एक्टिव हो चुकी। सो ये बड़ा आसान है भाई, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसके फायदे कौन कौन से हैं। देखो भाई, इसको अगर आप यूज करते हो पर्सनली, अगर आप ड्राइवर वगैरह भी नहीं रखते हो, आप ही खुद ही गाड़ी चलाते हो, तो सबसे बड़ा फायदा भाई, बहुत अच्छा इसका फायदा है। एक मान लो आपने OBD पोर्ट लगा के रखा है, ये वाला GPS ट्रैकर अपने OBD पोर्ट में लगाना होता है। इसको मैं बताना भूल गया, OBD पोर्ट 2010 से बाद जितनी गाड़ियां आ रही हैं उनमें OBD पोर्ट होता ही होता है, ठीक है ना। 16 पिन होती है उसमें। तो वो आपको ढूंढना है गाड़ी में, अपनी गाड़ी की यूजर मैनुअल पढ़ना, वहां पे आपको मिल जाएगा। वो यूजर मैनुअल में दिखाया होता है कि OBD पोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। कई बार जब हम इसको व्हीकल ट्रैकर को लगाते हैं तो कई बार लगता नहीं, ढक्कन वगैरह नहीं लगता है, ठीक है ना, OBD पोर्ट के ऊपर। तो भाई आपको इसका एक्सटेंडर लेना पड़ेगा, एक्सटेंडर, ठीक है ना। तो वो एक्सटेंड कर देगा, ठीक है ना। OBD का जो पोर्ट होता है कार वाला, उसका जो है उसके अंदर एक तार लगेगी, एक्सटेंडर बोलते हैं। सो उस तार के अंदर फिर ये लगेगा, फिर भाई आपका मामला सेट होगा, ढक्कन वगैरह फिर लगना शुरू हो जाएगा। ओके, तो सबसे बड़ा फायदा अगर आपने लगा के रखा होगा, मान लो आप कहीं पे कार पार्क आपने कर दिया और भाई पुलिस वाले टो करके ले गए आपकी गाड़ी, तो आप कहीं पार्क करके कहीं पे गए होगे तो वापस आके देखा होगा, तो आपको अगर आपने लगाया नहीं होगा ये वाला, तो आपको पता थोड़ी चलेगा कि मेरी गाड़ी कहाँ पे गई। वहां पे लोगों का भी कोई होता नहीं है, लोग थोड़ी बताते हैं, ठीक है ना, आना जाना लगा रहता है शहर में। तो भाई अगर आपने ये लगा के रखा होगा ना, तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा कि आप खुद ही भाई अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो। वॉक ऑन व्हीकल नाम करके एक इसमें फीचर आता है, आप वॉक करके गाड़ी को ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। और फिर क्या है, जहां पे भी मर्जी पुलिस वाले लेके गए हो, टो करके लेके गए हो, आप भाई GPS ट्रैकर की मदद से ढूंढ सकते हो, ठीक है जी। ये बहुत बड़ा फीचर है। और भी बहुत सारे फीचर हैं भाई जिससे मेरे को बहुत फायदा मिला। जैसे कि अगर आप इसको लगा लोगे ना, तो ये आपकी ना गाड़ी की पूरी जो है वो हेल्थ का ध्यान रखता है। हेल्थ का ध्यान का मतलब ये है कि जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं तो आपको सारा कुछ ये दिखाता है जियो थिंग्स ऐप के अंदर कि आपका बैटरी के वोल्टेज, कूलेंट टेम्परेचर, इंजन लोड, एयर इनटेक टेम्परेचर, ठीक है ना, सारा कुछ आपको 200 से ज़्यादा जो है वो चीज़ें दिखाने की क्षमता ये GPS ट्रैकर रखता है। और मेरे को इसमें से
इस फीचर में से कौन सा फीचर मेरे को फायदेमंद रहा, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे ना गाड़ी की जो बैटरी है वो अपने आप भाई डाउन हो गई क्योंकि जो गाड़ी की बैटरी होती है, अगर आप रेगुलर गाड़ी नहीं चलाते हो तो भाई ये जल्दी ही मतलब अपने आप डाउन हो जाती है, ठीक है ना। आपको 2-3 दिन के अंदर एक बार जरूर स्टार्ट करनी चाहिए गाड़ी। तो मैंने भाई काफ़ी हफ्ते से ज़्यादा गाड़ी स्टार्ट नहीं की तो बैटरी डाउन होगी, तो मेरे को भाई इसने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो डाउन हो गई है, ठीक है ना। तो भाई मेरे को उसने पहले अलर्ट कर दिया था, तो मैंने तो इससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली और मैंने पहले ही भाई मैकेनिक को बुलवाया और भाई जंप स्टार्ट करवा ली गाड़ी। तो मेरे को तो पहले इसने अलर्ट दे दिया था। अगर आपने ये ना लगा के रखा हो तो भाई आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन है या नहीं है। आपने कहीं पे जाना हो, जल्दबाजी में जाना हो तो भाई आप लेट हो जाओगे। आपने ये लगा के रखा होगा तो आपको गाड़ी की बैटरी अगर अपने आप डाउन हो भी जाएगी तो आपको ये पहले ही नोटिफिकेशन देता रहता है आपके फोन के ऊपर। जियो थिंग्स ऐप के अंदर सारे नोटिफिकेशन आते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आरपीएम वगैरह भी यार बताता है ये आपका जीपीएस ट्रैकर कि आरपीएम ज़्यादा हो रहा है या नहीं है, ठीक है ना, एयर इनटेक कैसा है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भाई अगर मान लीजिए आपने ड्राइवर रखा है तो भाई ड्राइवर आपका जो गाड़ी है वो कैसे चलाता है, सो आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि वो ओवर स्पीड तो नहीं कर रहा, हार्श ब्रेकिंग तो नहीं कर रहा, रैपिड एक्सीलेटर तो नहीं दबा रहा है, शार्प टर्न तो नहीं ले रहा है। तो भाई सीधा ही आपको नोटिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल पे, फिर आप उस ड्राइवर की खातिरदारी कर सकते हो कि कैसे चला रहे हो गाड़ी भाई, ठीक है ना। साथ ही साथ आप उसको रूट भी दे सकते हो सेट करके, जो रूट होएगा जियो फेंसिंग के अंदर और टाइमिंग फेंसिंग के अंदर, ठीक है ना। ये 2 फीचर होते हैं जिसके अंदर आप बाउंड्रीज सेट कर सकते हो और कि इस बाउंड्री के बाहर भाई जो है मेरी गाड़ी जानी नहीं चाहिए, या फिर अगर जाएगी तो मेरे को नोटिफिकेशन आना चाहिए, या फिर उसको कोई रूट सेलेक्ट करके दे सकते हो कि इसी रूट से आप जाना, और रूट से अगर वो बंदा जाएगा तो नोटिफिकेशन आएगा। और साथ ही साथ भाई दूसरा फायदा ये है कि ये आपके रूट को ना रिकॉर्ड करता रहता है। मान लो आप घर से कहीं दूर गए हो और किस किस एरिया से गए हो, कैसे कैसे आपने कैसी गाड़ी चलाई है, सारा आपको ये बताता है, और किस रास्ते से आए हो सारा रिकॉर्ड सेव करके रखता है। आप खुद भी देख सकते हो, ड्राइवर वगैरह का भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस जीपीएस ट्रैकर की, और आपको ये फिर बताता भी है कि आपने अच्छी ड्राइविंग की है, आपको 5 स्टार मिलते हैं, 3 स्टार, 2 स्टार मिलते हैं, 1 स्टार मिलते हैं, ठीक है। और सबसे मेन मुद्दा सबसे मेन बात कि ओबीडी पोर्ट के अंदर क्या है, कोई भी भाई आपका जो है जीपीएस ट्रैकर जो है आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि वो लुका तो होता नहीं है, ठीक है ना। जितने जानकार हैं जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं उनको पता है कि ओबीडी पोर्ट होता है, उसमें कईयों ने जीपीएस ट्रैकर लगा के रखा होता है। तो मेन मुद्दा यह है कि आप बोलोगे कि अगर कोई जीपीएस ट्रैकर को निकाल लेगा हमारी गाड़ी के ओबीडी पोर्ट से तो फिर क्या होगा, हम कैसे ट्रैक कर पाएंगे। तो भाई सबसे पहले जैसे ही कोई बंदा जीपीएस ट्रैकर को निकालेगा आपकी कार से ओबीडी पोर्ट से, तो आपको तुरंत आपकी जियो थिंग्स एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन आएगा कि जीपीएस ट्रैकर वगैरह जो है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है ना। तो आपको अलर्ट हो जाना है फिर, और जैसे ही कोई निकाल के दोबारा लगाएगा, और निकालने का तो आपको ऑप्शन आएगा या मतलब नोटिफिकेशन आएगा, तो डालने का वाला भी आपको नोटिफिकेशन आएगा भी कनेक्टेड हो चुका है, आपका व्हीकल ट्रैकर है ना, डोंगल कनेक्टेड हो चुका है। और वाईफाई का तो मैंने आपको बताया था, ये हॉटस्पॉट का भी काम करता है, और इसकी स्पीड कम आती है क्योंकि ये 4G वाला है, बट हाँ काम चलाने वाली स्पीड अच्छी है। आप कार में बैठे जितने बंदे हैं उनको बोल सकते हो कि इसके वाईफाई से कनेक्टेड हो जाएं, इसका पासवर्ड होता है, तो वो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो ठीक है जी। और उसमें आपको आपके मोबाइल नंबर के डेटा प्लान के अकॉर्डिंग ही इस वाले जीपीएस ट्रैकर के अंदर ही सारा जो है डेटा आपका चलेगा, ठीक है ना। और 1 साल के लिए फ्री है, उसके बाद आपको पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, ठीक है ना, 500 से 600 रुपया। तो भाई आई थिंक मेरे को लगता है कि ये डिवाइस जो है
वो काफी जबरदस्त डिवाइस है, ठीक है ना। ये कोई बुरी चीज नहीं है ना, बुरी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इमरजेंसी वगैरह के ऑप्शन भी यहाँ पे SOS वगैरह के ऑप्शन भी मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ऑल थिंग अबाउट, मतलब कि ये जो फीचर इसमें हमें मिल रहे हैं 3000 में मिल रहे हैं, जियो जो दे रहा है, ये लग्जरी गाड़ियों के अंदर मिलते हैं, जैसे कि 16-17 लाख के ऊपर जो गाड़ियां आती हैं उनमें ये फीचर देखने को मिलते हैं। बट अगर हमारे पास है ऑल्टो K10 है, होंडाई की कोई i10 है, i20 ऐसे करके गाड़ियां हैं, ठीक है ना, जो थोड़ी कम बजट की हैं, तो बजट फ्रेंडली है, तो उनको भाई एक हाई एंड आप देना चाहते हो, कनेक्टिंग फीचर देना चाहते हो, तो आप ये वाला जियो का व्हीकल ट्रैकिंग ले सकते हो। ये फुल्ली रेकमेंड है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी भाई इसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। कोई चक्कर नहीं है, आप फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो, उसका भी लिंक आपको मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ। आप अमेजोन से लेना चाहते हो तो मैं उसका लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल रेकमेंड है भाई, मेरे को 8-9 महीने यूज हो गए तो मेरे को इससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। आप आंख बंद करके भाई इसको यूज कर सकते हो। बट हाँ, एक प्रो टिप देना चाहता हूँ भाई, एक भाई होने के नाते एक प्रो टिप देना चाहता हूं कि अगर तो आप भाई रेगुलर अपनी गाड़ी चलाते हो या फिर 1-2-3 दिन बाद भी गाड़ी चलाते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लगा रहने दो अपने OBD पोर्ट के अंदर। मगर मेरे भाई अगर आप ना रेगुलर गाड़ी नहीं चलाते हो, एक एक हफ्ता गाड़ी खड़ी रहती है, तो भाई आप क्या करो, जब गाड़ी को घर के अंदर पार्क करो, आपको पता है कि गाड़ी मेरे को मतलब 6 दिन नहीं चलानी है, तो भाई आप जो है इस GPS ट्रैकर को अपने कार के OBD पोर्ट से निकाल के गाड़ी में रख लेना, ठीक है। उसके बाद जब आपको जाना है कहीं पे तो आप फिर पोर्ट लगा सकते हो, ठीक है ना। सो मैंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि भाई ये जो है OBD पोर्ट के अंदर लगता है गाड़ी के GPS ट्रैकर, तो ये भाई हमेशा ही बैटरी जो है वो कंज्यूम करता रहता है, ठीक है ना। तो आपकी बैटरी भाई ये खाता रहेगा और टोटली डेड कर देगा बैटरी। तो इसी वजह से ये प्रो टिप है, ये बुरी चीज बिल्कुल भी नहीं है, समझ पा रहे हो ना, ये बुरी चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी जितनी आपने वीडियो देखी है। मैंने कैसे बताई, क्योंकि भाई ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं थी, और ना ही और भाई सबसे बड़ी बात, मैंने इसको 8 से 9 महीने यूज किया और मेरे को एक इसमें ये चीज लगी है कि ये बैटरी कंज्यूम करता रहता है बैक एंड में, ठीक है ना। तो आइडल कंडीशन में गाड़ी खड़ी है तो ये बैटरी कंज्यूम करता रहेगा। अगर डेली यूज करते हो तो बिंदास होके भाई इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 2-3 दिन बाद भी यूज करते हो तब भी इसको निकालने की जरूरत नहीं। हाँ, हफ्ता हफ्ता गाड़ी खड़ी रहती है तब इसको निकाल के रख देना भाई, वो एज ए भाई बैटरी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और हो सके तो भाई आप अपनी कार की बैटरी का जो भी है वो एक तार निकाल के भी, ठीक है ना, रख सकते हो, ताकि आपकी बैटरी चले ही ना। क्योंकि खड़ी खड़ी गाड़ी की भाई अगर तारें लगी होती हैं तो वो बैटरी ड्रेन होती रहती है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है, वैसे भी अगर गाड़ी खड़ी रहे ना तब भी भाई बैटरी डाउन हो जाती है। बाकी वैसे तो भाई मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो कमेंट करना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए टेक पत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, स्माइली, जय हिंद जी।